नमस्कार दोस्तों, आज सुबह फिर 8 बजे संभव कोचिंग क्लासेस सीकर में मैं NS भारद्वाज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भाई देखो, कल तक अपन ने सिंप्लीफिकेशन के लगभग चीज़ें सीख ली थी, लेकिन अभी भी सिंप्लीफिकेशन में 3 चीज़ें अभी भी बाकी है। जैसे मैं क्लियर करता हूं, एक तो 1 नंबर में कई बार क्वेश्चन आता है कि 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा एक पूर्ण वर्ग है या इनमें से कौन सी एक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। मतलब जैसे मैं वहां पे लिख दिया ऑप्शन में 676, क्या ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है? मतलब ये किसी का स्क्वायर है क्या? तो मैं बोलूंगा हाँ सर, 676 तो 26 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन मैंने कह दिया 13,789, तब थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या है। अपन इतनी बड़ी संख्या को अपन स्क्वायर थोड़ी निकाल के देखेंगे हर संख्या का, तो इसको चेक करने का तरीका होता है। भाई समझ में आ गई होगी बात। और दूसरी बात है वो है क्या, बोर्ड मास। बात क्लियर हो गई होगी। अब भाई स्टार्ट करने से पहले गुड मॉर्निंग कर लेते हैं सबको। संतोष कुमारी जी गुड मॉर्निंग, पीयूष शर्मा जी गुड मॉर्निंग सर, महेश शर्मा गुड मॉर्निंग सर जी, शिवम जोशी गुड मॉर्निंग, नवीन शर्मा गुड मॉर्निंग, प्रशांत मिश्रा गुड मॉर्निंग, अनीता कुमारी जी गुड मॉर्निंग। सभी को भाई मेरी तरफ से बहुत बड़ा वाला गुड मॉर्निंग। बिल्कुल 2 मिनट और वेट कर लेते हैं और स्टूडेंट आ जाते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अरे कल तक जो पढ़ाया था वो पढ़ा तो है क्या? कल तक जो पढ़ाया था क्या उसकी प्रैक्टिस करते हो या नहीं करते? कमेंट बॉक्स में लिखो, प्रैक्टिस करते हो या नहीं करते। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो ना तो तुम 0 हो, ये मान के चलना। टीना गुड मॉर्निंग टीना जी, गुड मॉर्निंग टीना जी। करते हो क्या जी? अंकिता कुमार, अनीता कुमार जी बोलिए हाँ सर करते हैं। अरे क्या एक ही लड़की यही करती है क्या? तुम लोग और करते ही नहीं हो क्या? केवल गुड मॉर्निंग सर जी, विनोद जहांगीर, मिंटा शर्मा गुड मॉर्निंग मिंटा जी। यस सर जी, महेश शर्मा कह रहे हैं यस सर जी। इसका मतलब करते हो भाई प्रैक्टिस। तो बेटा प्रैक्टिस करते रहना, अदरवाइज ये जो ट्रिक है ना ये भूला जाओगे तुम। अगर तुम्हारे सीधी सी बात है, तुम्हारे हाथ चलेंगे ना, दिमाग चलेगा ना, तो ये ट्रिकें चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और स्टार्ट करते हुए सबसे पहले बात करता हूं बोर्ड मास के नियम की। अब कहेंगे सर बोर्ड मास क्या इंपॉर्टेंट है बोर्ड मास का? क्लियर करता हूं। देखो अब देखो, तुमको बोर्ड मास समझाने से पहले कुछ चीजें क्लियर करता हूं। विनोद जांगड़ी जी, शिवसैनी जी बिल्कुल आ जाइए भाई क्लास के अंदर। देखो मान लो होता क्या है, देखो क्लियर करता हूं। एक होता है V B O D M A S, V बोर्ड मास होता है। देखो सबको पता होगा, लेकिन यहां से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्लियर करता हूं। ये होता है विंसिकुलम, ये होता है ब्रैकेट, ये होता है ऑफ, ये होता है डिवाइड, ये होता है मल्टीप्लाई, ये होता है ऐड मतलब एडिशन, ये होता है सब्सट्रैक्शन। अब मेरी बात को समझो, यहां पे ब्रैकेट 3 तरीके के होते हैं, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट। 3 तरीके के ब्रैकेट आपको मिलेंगे। विंसिकुलम में अपन 2 चीजें सीखेंगे, एक तो मोड और एक सीखेंगे बार। क्या मेरी बात ठीक है? मोड और बार का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, भिन्न अपन सीख चुके हैं। अब देखो मेरी बातचीत, अगर अपन बात करें विंसिकुलम की, तो देखो ब्रैकेट ये 3 होते हैं, मैं बताऊंगा, क्लियर करूंगा क्या होता है। देखो ऑफ जो होता है उसका मतलब होता है का, गुणा ही होता है एक तरीके से, और ये रूल चलता भी ऐसे ही है। पहले विंसिकुलम अपन यूज में लेते हैं, फिर उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को देखते हैं, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। एडिशन सब्ट्रैक्शन को तो शायद सीधा देखो चाहे नहीं देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो मुद्दे की बात पर आता हूं भाई सीधा। मुद्दे की बात क्या है? देखो मुद्दे की बात यह है कि अपन को सीखने हैं 2 कॉन्सेप्ट। एक तो सीखना है मोड का कॉन्सेप्ट और एक सीखना है बार का कॉन्सेप्ट।
देखो भाई, बार जो लगता है वो किसी के ऊपर लगता है, संख्या के, किसी संख्या के ऊपर लगता है, और मोड जो लगता है ना, वो मोड लगता है वो साइडों में लगता है, इस तरीके जो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो। क्या मेरी बात ठीक है? मोड साइडों में लगता है भाई। घनश्याम जी गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल भाई टाइम पे आ गए हो। देखो मोड जो लगता है वो कहां लगते हैं? साइडों में। जैसे मान लो मैंने कहा 17 का मोड, ठीक है, या मैंने कहा -18 का मोड, क्या सही है? या मैंने कहा 29 का मोड, या मैंने कहा -34 का मोड। देखो मोड तो सिंपल सा बात होती है। मोड का मतलब होता है ऑल द वैल्यू विच इज इन मोड आर ऑलवेज भी पॉजिटिव। मतलब जो मोड के अंदर जो संख्या लिखी हुई है ना, वो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वो रहनी हमेशा पॉजिटिव ही है। मतलब क्या हुआ कि यदि ये 17 है ना, चाहे यहां पे प्लस लगो चाहे माइनस लगो, कोई मतलब नहीं, इसके वैल्यू 17 ही रहनी है। ये -18 है तो ये माइनस नहीं है, इसका मान 18 ही है। ये 29 है तो इसका मान 29 ही है। ये 34 माइनस में माइनस नहीं है भाई, ये 34 है। क्या बात समझ में आ गई? ये तो सिंपल सा मेथड था मोड का। क्या बात क्लियर है? यदि क्लियर है तो ये वाला क्वेश्चन सिंपल है तुम्हारे लिए, आएगा नहीं कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। देखो भाई, ये 14 माइनस में है तो ये तो 14 ही है क्या? बिल्कुल सर। ये माइनस में 13 है तो ये 13 ही है क्या? ये प्लस में 13 है तो ये भी 13 ही है क्या? जोड़ दो साहब सबको, 13 13 26 13 39 और 1 40 भाई। क्या मेरी बात ठीक है? आंसर कितना आ गया? डी। ये एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन अपन को वही सीधी सी बात है याद रखना है कि मोड का मतलब क्या होता है? ऑलवेज बी इन पॉजिटिव। क्या मेरी बात ठीक है? तो भाई ठीक है, तो अब आता हूं मैं बार के कॉन्सेप्ट पे। अब देखो समझना बार का कॉन्सेप्ट। देखो इस क्वेश्चन को तो और क्वेश्चन एग्जांपल देने की शायद कोई जरूरत नहीं है, समझ गए होगे, सीधी सी बात है। मोड जब लग जाता है इसका मतलब ऑलवेज बी इन पॉजिटिव। बात खत्म, आगे बढ़ता हूं। अब देखो बार का कॉन्सेप्ट समझो, और बहुत आराम से समझो, और धीरे धीरे समझना अपन को बार का कॉन्सेप्ट। समझते चलो। देखो मुझे इधर वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, एक बार इतना माइंड में रखो, मतलब तो है ही, लेकिन मुझे इधर वाली वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है इधर वाली वैल्यू से। क्या सही है? ये ऐसे समझो जिधर बार लगा हुआ उधर मतलब है। समझो, जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं बहुत सारे, समझते हैं। पहले तो इस बार के कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। जैसे मान लो इस तरीके से अपन 10 में 3 का भाग देते हैं ना, तो अपन क्या बोलते हैं? क्या सर 3 3 9, क्या ठीक है? 1 बच गया, क्या सर मैंने लगा दिया पॉइंट, फिर बच गया 0, 3 3 9 सर, क्या सही है? फिर 1 आ गया, फिर 3 3 फिर 9 सर। तो ये क्या चलती जाएगी क्या रेलगाड़ी आगे तक? मतलब क्या होता है कि आंसर मेरा आया 10 में 3 का भाग देने पर आया 3.333333 ऐसे आया। क्या मेरी बात ठीक? आगे तक चल रहा है भाई? ठीक है, आगे तक चल रहा है। देखो अगर जब अपन नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे ना, तो नंबर सिस्टम में डेसिमल प्रकार का होता है, तो डेसिमल में भी ये प्रकार होता है। ये इसको बोलते हैं अपन रिपीटिंग डेसिमल, पुनरावर्ती दशमलव बोलते हैं इस चीज को। वो नंबर सिस्टम में बात करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो बात करेंगे इसका मतलब क्या होता है। यहां पे देखो 3 तो है ही, लेकिन जो चीज रिपीट हो रही है ना, उस रिपीट को ये जो ऊपर लग रखा है ना बार, ये रोकने का काम करता है एक तरीके से। मतलब 3 पॉइंट, ये 3 कितनी बार लिखा हुआ है पता नहीं सर कितनी बार लिखा हुआ है, इसको रोकने का काम कौन करेगा? बार। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 3.3 पर बार। बात क्लियर हो गई होगी। मतलब जो चीज बार बार आ रही है, रिडंडेंसी फॉर्म में है, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं वहां पे। क्या मेरी बात ठीक है? बार का यूज करते हुए। अब देखो बात आता हूं क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं पहले, तो उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आदित्य मिश्रा जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। देखो क्वेश्चन ले रहा हूं, मैंने कहा 0.7 पर बार। एक ले रहा हूं मैं 0.12 पर बार। क्या ठीक है? छोटी वैल्यू ले लेता हूं पहले, उसके बाद में बड़ी पे चलते हैं। मैंने कहा, मैंने लिया 0.5 पर बार, मैंने लिया 0.27 पर बार, मैंने लिया 0.37 पर बार, मैंने लिया 0.23 पर बार, मैंने लिया 0.34 पर बार, मैंने लिया 0.379 पर बार। क्या ठीक है? या मैंने लिया 2.376 पर बार। क्या मेरी बात समझ में आ गई होगी? मतलब क्या है कि बार किधर लगा हुआ है? पॉइंट के इधर की साइड में लगा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, बाद में समझेंगे। इधर भी लगता है तब भी क्या होता है वो भी समझेंगे। लेफ्ट और राइट में जब बार लगता है तो कॉन्सेप्ट किस तरीके से बदलते हैं चेक करते हैं। देखो करना क्या है, रूल समझना। करते कैसे सॉल्व है?
अपन को इधर वाले से मतलब नहीं है, मैंने बोला ना जिधर बार लगा उससे मतलब है। जैसे देखो यहाँ पे 2 है क्या, मुझे इस 2 से कोई मतलब नहीं है, 2 तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, उसमें बदलाव नहीं होना। अब देखो समझो, ये जो पॉइंट के इधर वाली वैल्यू है ना, इसको ऐसा कैसा लिख लो, तो मैंने 7 भी ऐसा कैसा लिख लिया गया, तो पॉइंट के इधर क्या है 5 है, सर मैंने 5 भी ऐसा कैसा लिख लिया गया, पॉइंट के इधर 27 है, 27 भी ऐसा कैसा लिख लिया गया, 37 है तो 37 भी ऐसा कैसा लिख लिया गया, 23 है तो 23 भी ऐसा कैसा, 34 है तो 34 भी ऐसा कैसा, 379 है तो 379 भी ऐसा कैसा। बबीता शर्मा जी गुड मॉर्निंग भाई, आशीष शर्मा गुड मॉर्निंग जी। इधर पॉइंट के इधर कितना है 376, तो ये भी मैंने कितना लिख लिया 376, मतलब पॉइंट के इधर वाली वैल्यू ऐसी कैसी लिख लो। अब दूसरी बात समझो, या इसके नीचे लगा दो बटा, इसके नीचे लगा दो बटा, क्या ठीक है मेरी बात। अब समझो, जितनी संख्याओं जितने अंकों के ऊपर बार है, देखो यहां पे 7 है, केवल एक ही अंक है क्या जिसके ऊपर बार है, बिल्कुल सही है। यहां 5 है क्या, इसके भी एक ही अंक पर बार है क्या, तो भाई एक ही अंक पर है। यहां देखो 27 है, कितने अंकों पर बार है, क्या सर 2 अंकों पर बार है, क्या मेरी बात ठीक है, तो 2 अंकों पर बार है, सीधी सी बात है। यहां पर कितने अंकों पर है, क्या सर 2 अंकों पर, यहां पे भी एक अंक पर, 2 पर नहीं है भाई, यहां पे बार कितने अंक पर है, एक अंक पर। तो मेरी बात को समझना, जितने अंकों पर बार होगा उतने 9 नीचे उतरेंगे, जितने अंकों पर बार होगा उतने कितने 9 नीचे उतरेंगे, उतने ही। जैसे यहां पे एक अंक पर बार है क्या, तो एक ही 9 उतरेगा, क्या मेरी बात ठीक है। यहां पे भी एक अंक पे बार है, यहां पे भी 9 उतरेगा। यहां पे 2 अंकों पर बार है तो यहां 2 बार 9 उतरेंगे, यहां पे भी 2 अंकों पर बार है तो यहां पे भी 2 बार 9 उतरेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहां पे देखो, यहां पे कितने अंक पर बार है, केवल एक 3 पर ही बार है, तो एक ही 9 उतरेगा क्या, समझो। लेकिन 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 देखो, यहां पे 3 पर तो बार है, लेकिन क्या यहां पे पॉइंट के बाद ये संख्या तो अधूरी है ना, तो करते क्या है समझो, जितने अंकों पर बार है, पहली बात इधर वाले अंक ऐसे कैसे लिख लो, दूसरी बात जितने अंकों पर बार है उतने 9 नीचे लगा लो, और तीसरा पॉइंट के बाद जितने अंकों पर बार नहीं है, बार नहीं है, उतने 0 उतरेंगे नीचे की तरफ, और वह संख्या ऊपर वाले से घटा देंगे। मतलब समझाता हूं, यदि ये 7 है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो ऐसा कैसा, 5 है इसके पास कुछ नहीं है, ये भी ऐसा कैसा, 27 पे दोनों पर है तो दोनों 99 आ गए, यहां पे भी 2 पर बार है तो यहां भी 99 आ गए। लेकिन समझो यहां पे केवल 3 पर बार है तो इसका तो 9 नीचे आ गया क्या, लेकिन यहां 2 जो बार नहीं है ना, जिस पर बार नहीं है, क्या केवल एक ही अंक है क्या, तो एक ही अंक है तो 0, और वो 2 कहां से घट जाएगा, ऊपर से घट जाएगा, मतलब कितना हो गया 21/90। यहां पे आओ, क्या यहां पे 4 पर बार है तो 4 एक ही संख्या पर बार है तो 9 नीचे क्या, लेकिन इस 3 पर बार नहीं है साहब, और जिस पर बार नहीं होता उसका 0 तो आता है नीचे और ऊपर से वो घट जाता है साहब, तो आ गया 31/90 भाई। क्या ठीक है। यहां पे आओ, यहां 79 पर बार है तो कितने अंकों पर बार है, 2 पर, तो 2 बार 9 लिख दिया गया, बात खत्म। और मुझे एक बात बताओ, क्या 3 पर बार है क्या, क्या सर नहीं है, तो 3 एक ही अंक है क्या, 0 नीचे और 3 ऊपर से घटा देंगे, 376/99 0 भाई। यहां पे आओ, देखो 2 पॉइंट है तो 2 तो पड़ा रहने दो, प्लस लगा दो, 2 प्लस लगा दो, 2 + 3.76 से मान लो 0.376, तो 76 पे 2 पर बार है, 2 पर बार है तो 2 बार 9 नीचे, और यदि 3 पर बार नहीं है, पॉइंट के इधर वाला ही देखना है मुझे, तो यहां पे 3 पर बार नहीं है साहब, तो यहां पे क्या लगा दूंगा 0, और घटा कहां से दूंगा, ऊपर से 3, तो कितना आ गया 373/990। किसका आंसर, इधर वाले का। क्या सही है, लेकिन ये 2 भी तो है, तो अपन लिख सकते हैं 2 सही 373/990 साहब। ये सारी चीज थी, ये था बार का कॉन्सेप्ट जब वो इधर की साइड लगा हुआ हो। तो जल्दी से इस स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है 0.6 पर बार, तो जल्दी से इसका आंसर कितना होगा भाई, जल्दी से बताएंगे। कुमार साहब के पोजीशन है, बढ़िया है भाई पोजीशन कुमार साहब, बहुत बढ़िया है, अच्छा चल रहा है, आप भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छा चलेगा।
संतोष कुमार जी का 6/9 आ रहा है बिल्कुल, अनीता कुमारी 6/9, घनश्याम 6/9, बिल्कुल भाई 6/9, ममता चौधरी ये आ रहा है आंसर, बिल्कुल सही है ममता चौधरी जी का। विवेक दादी 6/9 बिल्कुल सही आ रहा है। ए महेश शर्मा, ए शिवम जोशी, ए प्रशांत मिश्रा, ए बिल्कुल सही है बेटा। लो अगला क्वेश्चन निकालते हैं, निकालो जल्दी से, अगला क्वेश्चन कितना आएगा, आंसर बताओगे जल्दी सी, जल्दी सी सेकंड वाले का आंसर बताएंगे। पैंतालीस बटा 99 आंसर आ रहा है घनश्याम जी, अनीता शर्मा, विनोद जांगीर जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। संतोष कुमार जी बी आंसर आएगा, बिल्कुल सही है। घनश्याम जी बी बी बी, विवेक दादी जी बी, महेश शर्मा जी भी बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है भाई। अगर सही है तो फिर अगला वाला भी बता दो जल्दी सी, अगले वाले का आंसर, अगले वाले का आंसर बताएंगे जल्दी सी। बिल्कुल सही जवाब है, अगले वाले का आंसर बताएंगे 27 पर बार। डी 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 27/99 बिल्कुल सही आ रहा है भाई, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। जल्दी से इसका आंसर बताओगे, जल्दी से इसका आंसर बताओगे भाई। जल्दी से इसका आंसर बताओगे। बिल्कुल भाई 5/3 बिल्कुल सही आ रहा है। देखो 1.6 पर बार है, इसको 1 + 0.6 की बार लिख लो, क्या दिक्कत है। और 6 पर बार जब बटेगा तो 6/9 आएगा, और 6/9 3 से कटता है, 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो 1 + 2/3, तो कितना हो गया भाई 5/3 हो गया भाई। विनोद जांगीर जी, शिवम जोशी जी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। जल्दी से अगले का आंसर बताएंगे, ये तो दिख रहा है भाई सीधा सा आंसर क्या होने वाला है, ये तो साफ ही दिख रहा है, लेकिन जल्दी से आंसर बताएंगे अगले वाले का। बिल्कुल ए आंसर 1473/99 बिल्कुल सही आ रहा है ए आंसर। संतोष कुमार जी, शिवम जोशी जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। घनश्याम जी बिल्कुल सही हो। अरे सीधी सी बात है, ये तो रहना है 14 और ये 73 है, 2 पर 12 तो 99, सीधी सी बात है, आंसर क्लियर, ए आंसर। अब दो भाई अगले वाले क्वेश्चन का जवाब दो, अब जल्दी सी, जल्दी सी अगले वाले क्वेश्चन का जवाब देंगे। अभी ये केवल प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले वो क्लियर करने वाला हूं अभी। जल्दी से इन क्वेश्चन को निकालेंगे।
निकिता जी का बी आंसर आ रहा है। देखो दो तो दो ही है, वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन 349 में से 3 ऊपर से घटेगा 346 और नीचे 2 बार 9 और 1 बार 0, आंसर आएगा बी 2 सही 346/990। बिल्कुल घनश्याम जी, बिल्कुल अनीता कुमारी जी, संतोष कुमारी जी, घनश्याम बी। घनश्याम एन क्या लिखा है भाई पता नहीं चला। महेश शर्मा बी, घनश्याम बी बिल्कुल सही, विनोद जहांगीर जी बी, प्रशांत मिश्रा ए। बेटा ए कैसे आया चेक करो वापिस, देखो वापिस समझा देता हूं। देखो दो तो दो ही रहना है, लेकिन यहां पे देखो 349 ऐसा कैसा लिखो, बार कितने पर है? कि सर 2 पर है, 2 बार 9 और 3 पर कोई बार नहीं है तो 0 लगा दो, ऊपर से क्या घटा दो? 3 घटा दो, 2 सही 346/990 भाई, आंसर डन। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन आ चुका है, अगला क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारे सामने, अगला क्वेश्चन आ चुका है, अब थोड़ा ध्यान देना। देखो इसको जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, कोई बात नहीं बेटा गलत टाइप हो गया तो देखो मेरी बात को समझो, अभी केवल ये अगर आ जाता तब तुम्हारा आंसर होता 63/99। क्या मेरी बात ठीक है? लेकिन अगर केवल ये होता तो अपना आंसर होता 37/99। अब अगर मैं इनको जोड़ूं, समझना मेरी बात को, अगर मैं इनको जोड़ूं तो 99 आ गया लघुत्तम और 63 प्लस 37, क्या ठीक है? 60 70 80 90 90 और 7 97 97 और 3 197 और 3 97 क्या 60 70 80 90 3 7 90 और 7 97 और 3 100 हो गया भाई, 100/99। क्या मेरी बात ठीक है? अब तुम इसमें भाग दोगे, 99 एक कम 99, क्या सही है? क्या 1 बच गया, 1 बच गया साहब, पॉइंट लगा 0 आ गया, 0 लगा 0 आ गया, 99 एक कम 99। क्या मेरी बात ठीक है? फिर 1 आया, फिर वही 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, ऐसे चलेगा। तो अपना आंसर कितना आ गया? 1.01010101 ऐसे चलता रहेगा क्या? तो मैं क्या लिख दूं? 1.01 बार बार आ रहा है तो 01 पर बार लगा दूं क्या? क्योंकि मैंने क्या बोला था, जब जो बार बार चीज आती है वो बार लगता है भाई उसके ऊपर। तो 1 के बाद 01 01 01 01 क्या आ रहा है? लगातार आ रहा है, इसलिए मैंने क्या करा? 01 पर क्या लगा दिया? बार लगा दिया। क्या मेरी बात ठीक है? लेकिन ये क्वेश्चन तो इजी था, क्योंकि यहां पे तो देखो 99 लघुत्तम आ रहा था आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन अब करता हूं मुद्दे की बात, देखो एग्जाम के अनुसार चलते हैं अपन। तो देखो कैसे, मैंने अगर क्वेश्चन लिखा अब यदि ये क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारे लिए इसको सॉल्व करना हार्ड हो गया थोड़ा सा। कैसे? इसको पहले सॉल्व करोगे, समझना कैसे सॉल्व करोगे। कैसे? इसको मैं लिखूंगा 34 और नीचे लिखूंगा 9, फिर 1 आ जाएगा 3 का 0, ऊपर से 3 घटेगा तो इसका तो आ गया 31/90, इसका आ गया सर 3/9, इसका आ गया सर 71/99, सर इसका आ गया कितना? 743 माइनस 74/900। क्या सर फिर अगर ये जो आ गया इसको मैं सॉल्व करके लघुत्तम लूंगा, लघुत्तम के लिए तुम्हारी ये वाली प्रोसेस रहेगी 90 9 99 और 900, इसका तुम लघुत्तम लोगे और यहां पे लघुत्तम लेके इसको गुणा करोगे और सॉल्व करोगे तो सीधी सी बात है ये 3 मिनट खा जाएगा क्वेश्चन, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट खा जाएगा। तो अपन को ऐसा काम करना नहीं है। अब करना क्या है वो सुनते चलो। अगला एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा, वो तुम्हें करना है। कैसे बताता हूं, देखो आलो ये तो मिट गया, कोई बात नहीं, दूसरा लिख लेते हैं। देखो 0.34 पर बार प्लस 0.74 पर बार प्लस 0.732 पर बार प्लस 0.325 पर बार, ये क्वेश्चन है भाई। अब जल्दी समझो, करना कुछ ही नहीं, आंसर आने वाला है। देखो कैसे, ये 0.34 है तो मैंने लिखा 0.3। अब मैं जो 4 है उसके ऊपर लगा हुआ है बार, इसका मतलब 4 रिपीट हो रहा है बार बार, तो जिस पर बार होता है वो रिपीट होता है। लिख लो 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 बार लिख लो, सीधी सी बात है। मैंने तो लिख दिया जानबूझकर इतनी बार। आगे देखो 0
0.7। अब क्या 4 रिपीट हो रहा है क्या? तो 4 4 4 4 4 4 4, थोड़ी बार लिख लो, 2 4 5 बार लिख लो। यहां पे आओ, ये कितना है? 32 पर बार है, तो 0.7 तो ऐसा कैसा गया? 32 पर बार है तो 32 रिपीट होगा। 32 32 32 और ये 32 आगे की तरफ, ये तो 4 4 रहेगा। इस तरीके से ही क्या? बिल्कुल सही है सर। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ये 0.32 तो ऐसा ही रहेगा, 5 रिपीट होगा। 5 5 5 5 5 5 और 5। क्या मेरी बात ठीक है? अब केवल जोड़ना है साहब, इनको जोड़ लगा हुआ है, जोड़ लो। देखो देखो 4 4 8 और 10 और 5, 4 4 8 और 2 10 और 5 15 हो गया। अभी 15 का 5 1 हासिल की। 4 4 8 9 10 11 11 5 16 और 1 17 17 का 7 और हासिल की 1। 4 4 8 और 2 10 और 5 15 और 1 16 16 का 6 और हासिल की 1। 4 4 8 9 10 11 11 और 5 15 और 1 16 16 का 6 और हासिल की 1। 4 4 8 2 10 और 5 15 और 1 16 16 का 6 और हासिल की 1। 4 4 8 9 10 11 और 5 15 और 1 11 सॉरी 4 4 8 9 10 11 5 16 और 1 17 17 का 7 और हासिल की 1। 4 4 8 9 10 5 15 1 16 16 का 6 और हासिल की 1। 4 4 8 9 10 11 12 13 और 1 14 14 का 4 और हासिल की 1। 7 और 7 14 15 16 17 18 19 20 और 21 21 की हासिल 2 आगे हासिल पे 2.4 6 7 6 7 इस तरीके से आ रहा है क्या? मेरी बात को समझना, यहां पे 7 आएगा। देखो हुआ क्या? 2.14676767 यहां पे 6 7 के बाद 5 आ गया, इसको तो छोड़ दो क्योंकि रिपीट क्या चल रहा है? 6 7 6 7 है। ये 5 क्यों है? सीधी सी बात, आगे की तरफ लिखूंगा ना तो ये भी 6 बन जाएगा। लेकिन अब समझो, 2 तो ऐसा कैसा, 14 भी ऐसा कैसा, रिपीट कौन सा हुआ? कि सर 67 रिपीट हो रहा है बार बार, आगे 67 ही चलता जाएगा, तो अपन 67 पे क्या लगा देंगे? बार। सीधी सी बात है, क्या लगा देंगे? बार। तो अपना आंसर आ गया 2.1467 पर बार। डन भाई, क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अगर आंसर आ चुका है तो जल्दी से एक क्वेश्चन निकालेंगे, लिख रहा हूं यहां पे, जल्दी बताएंगे, छोटा सा लिख देता हूं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकालोगे भाई, जल्दी जल्दी फटाफट। समझ में आ गई होगी बात। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं भाई, ये जो मैंने अभी बताया इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। कुछ भी नहीं करना, पॉइंट के उधर वाले जहां पर बार लगा हुआ है बार को रिपीट कर दो, सीधी सी बात है। 0.3 तो ऐसा का 3 पे बार नहीं था, 4 पे बार था तो 4 4 4 4 4 लिख दिया। 0.77 तक कोई बार नहीं था, 4 को 4 4 4 4 लिख दिया। 0.7 तक कोई बार नहीं था, 32 पर बार था तो 32 32 32 32 32। और यदि 0.32 तक कुछ नहीं था, 5 था, 5 पर बार था तो 5 5 5 5 5, बीच में प्लस लगा था, सबको जोड़ दो और जोड़ने के बाद जो रिपीट होता है उस पर बार लगा दो, बची हुई संख्या ऐसी कैसी छोड़ दो। जैसे 2.14 67 आया तो 2.14 तो ऐसा कैसा लिख दिया। 67 बार बार रिपीट हो रहा है तो 67 पे मैंने लगा दिया बार। सीधी सी बात है, 2.14 67 बार आंसर आ गया। तो जल्दी से एक क्वेश्चन ऊपर लिखा है, जल्दी से उसका आंसर बताएंगे, जल्दी फटाफट। बेटा 1.8666 आया तो इसका मतलब हो गया 1.86 पर बार, 1.86 पर बार। वहां पे क्वेश्चन पॉइंटों में नहीं मिलेंगे भाई, वहां पे बार लगाना पड़ेगा। तो बार में आंसर आएगा 1.86 पर बार। बिल्कुल अनीता कुमारी जी, बिल्कुल सही आंसर जा रहा है। गुरुदत्त शर्मा जी ने भी आंसर दिया 1.86, 86 मतलब 86 पर बार। बिल्कुल 1.8666 मतलब 1.86 पर बार। बिल्कुल भाई, सबका अगर यही आ रहा है तब तो आंसर यही होना है। देखो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे ना, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.866666 से चलता जाएगा। और इस 6 को
रिपीटिंग डेसिमल को रोकने के लिए अपन बार लगाते हैं, तो ये 6 को अगर हटाऊंगा तो 1.8, तो ऐसा कैसा 6 पर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, तो आंसर आएगा 1.8 6 पर बार। बात क्लियर हो गई होगी। यदि बात क्लियर हो गई बार के इधर वाले कॉन्सेप्ट की, पॉइंट के इधर वाले कॉन्सेप्ट की, तो जल्दी से भाई आंसर में लिख दो डन सर। बात क्लियर है, एकदम एकदम क्लियर है सर बात। फिर बात बताता हूं बार के इधर वाले कॉन्सेप्ट की, पॉइंट के इधर जब बार लगता है तो क्या कॉन्सेप्ट लगता है। यस सर समझ में आ गया, तब मैं आगे बढ़ता हूं। डन सर, शिवम जोशी जी ने कहा डन सर। अगर डन है अनीता जी यस सर, संतोष कुमारी यस सर, बिल्कुल भाई समझ में आ रहा है। तो भाई समझते हैं, देखो अब तुम्हारे सामने जो क्वेश्चन है ना वो क्या है वो समझो थोड़ा सा। अब लग गया पॉइंट के, घनश्याम जी बिल्कुल, अब पॉइंट के इधर बार लग गया, उरे उधर तो नहीं लगाना। अब समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, देखो क्लियर करता हूं। वही 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं, बाद में क्लियर करते हैं। चलो इसी को ही समझते हैं। 2 एग्जाम्पल है, तुम कर लोगे। देखो इसका मतलब होता क्या है वो क्लियर करता हूं। देखो एक बात बताओ, जैसे मैंने लिखा 2.3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या 2 + 0.3? अरे एक ही बात है, 2.3 ही होना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर मैंने लिखा 4.74, तो इसमें मैं लिख सकता हूं 4 + 0.74, कोई दिक्कत थोड़ी, जुड़ के आना तो वही है। अगर यहां पे लिखा 13.27, तो मैं इसको लिख सकता हूं 13 + 0.27। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है जो मैं बोल रहा हूं? डन भाई। देखो अब समझो इस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं भाई। देखो क्या बोलना चाह रहा हूं उसको तरफ ध्यान दो। अगर बार छोड़ दो, क्या बार तो है ही नहीं सर, तो नॉर्मल इसको मैं क्या लिखूंगा 5 + 0.3। क्या ये बात क्लियर है? क्या इसको मैं क्या लिखूंगा 5 + 0.3, और ये प्लस बीच में लग रहा है, इसको क्या मैं लिखूंगा 2 + 0.1। यहां तक बात डन हो गई होगी। अब समझो जिस भी संख्या के ऊपर बार लगा है लेकिन पॉइंट के इधर की साइड में, तो वो चीज माइनस में जाएगी। मतलब इसको मैं 5 पर बार लगा हुआ है, तो इसको मैं 5 पर बार हटेगा तो आगे आ जाएगा, क्या होगा -5 होगा। क्या मेरी बात ठीक है? यदि यहां 2 पर बार है तो इधर यहां पे क्या लग जाएगा माइनस। मतलब अपना क्वेश्चन क्या बन गया -5 प्लस पॉइंट का 3, प्लस तो अंदर जाएगा तो माइनस है भाई, -2 प्लस का 0.1 भाई। अब समझो, अब तो जोड़ना है, नॉर्मल सी बात है, समझते हैं कैसे। समझो 0.5 और 0.2 को जोड़ा तो कितना आया 5 और 2 का जोड़ा तो कितना आया 7, लेकिन माइनस में। 0.3 को और 0.1 को यदि मैं जोड़ूं तो क्या 0.4 आएगा क्या, तो प्लस का 0.4। कहने का मतलब पॉइंटों वाली एक साथ जोड़ ली, नॉर्मल वाली एक साथ जोड़ ली, 5 और 2 7, 0.3 और 0.1 0.4। क्या यहां तक बात क्लियर है? अब बताओ क्या 7 माइनस का 7 है, उसमें से 0.4 मैं घटाऊंगा, 7 में से कितना घटाऊंगा 0.4। समझो, समझना थोड़ा ढंग से। माइनस जब मैं करूंगा तो 10 में से 4 गया 6, और यहां 6 बच गया क्या, तो ये आ गया 6। क्या ठीक है? लेकिन माइनस के 7 में से 0.4 जाएगा तो माइनस का 6.6 बचेगा। क्या आंसर क्या हुआ माइनस का 6.6। ये भी एग्जामिनर आंसर दे सकता है, और यदि वो बार में देगा तो तुम ध्यान दो, जब यहां से बार हटके यहां पर आ सकता है, यहां से बार हटके यहां पर आ सकता है, तो क्या ये जो बार जो माइनस लगा है ये क्या ऊपर नहीं जा सकता क्या? तो क्या मैं इसका आंसर 6 पर 12.6 नहीं लिख सकता क्या? अरे सिंपल सी बात है। यदि ऐसे आया कि साहब आपने 5 के 12.2 था तो आपने इसको लिख दिया माइनस का 5 प्लस का 0.2, क्यों बार हटाया आगे माइनस लगा दिया, तो क्या माइनस हटा के वापिस बार नहीं लगा सकता क्या? तो माइनस का जब 6 है तो माइनस का हटा के ऊपर बार लगा दिया, तो 6 पर 12.6 नहीं आ गया क्या? तो आंसर कितना हो गया 6 पर 12.6। सीधी सी बात इतनी है कि साहब जिस पर बार लगा हुआ है वो माइनस में कर दो, मतलब माइनस का 5 प्लस का 0.3, ये आ गया माइनस का 2 प्लस का 0.1, -5 -2 -7, 0.3 और 0.1 0.4। जब इनको घटाओगे -7 में 0.4 तो आएगा 6.6 माइनस में। माइनस को खत्म करने के लिए बार लगा दो ऊपर, तो बार का 6.6 आंसर आ गया। बी आंसर डन हो चुका है भाई। जल्दी से अगला आंसर निकालोगे, जल्दी निकालो अगला आंसर, जल्दी निकालो अगला आंसर।
बी ऑप्शन बता रहे हैं वे टीना जी, बी ऑप्शन बता रहे हैं। प्रशांत मिश्रा जी का 1.86 आ रहा है, -6.3 आ रहा है भैया आंसर। किसी का बी भी आ रहा है। अरे कर क्या रहे हो? देखो ये जो 5 है इसको मैं लिख दिया 5 + 0.9, ये 3.8 है, इसको मैं लिख दिया प्लस का है तो इसको मैं लिख दिया 3 + 0.8। तो साहब ये 5 पर बार है तो -5 हो गया, 3 पर बार है तो -3 हो गया, तो -5 और -3, 5 और 3 8 होता है भाई, माइनस का 8। इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1.7 आएगा साहब। क्या सही है क्या मेरी बात? इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1.7। तो 8 में से 1.7 घटा दो साहब। क्या ठीक है? 3 आ गया क्या? 7 में से 1 या 6 आ गया क्या माइनस में? तो माइनस का 6.3, माइनस जब हटाओगे तो बाहर लग जाएगा, तो बाहर 6.3 भाई आंसर आ गया 6.3। ये आंसर आएगा भाई, डन हो गई होगी बात। अब आ जाओ भाई काम के मुद्दे की बात करता हूं। अब बार का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बार का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मेरी बात को थोड़ा सुनना, कहीं भी जाओ ये चीज तुम्हें बिल्कुल नहीं बताई जाएगी जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, वो समझो क्या, सुनते चलना केवल, क्योंकि वो आप चाहे कोई कोचिंग में पढ़ लेना बिल्कुल नहीं बताई जाएगी। क्या मैंने क्या बोला कि सर जी वो तो पहले वाले का था, अच्छा कोई बात नहीं। अब देखो सुने मेरी बात को, मैंने क्या बोला कि साहब आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना आना चाहिए। बहुत प्यारी चीज समझा रहा हूं, एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा भाई। देखो सबसे पहले तो आपको यदि पूर्ण वर्ग ज्ञात करना है ना कि साहब ये किसका पूर्ण वर्ग है क्या, जैसे एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने कहा 441 क्या किसी का स्क्वायर है क्या, तो मैंने कहा हाँ सर 21 का स्क्वायर 441 होता है। क्या सही है मेरी बात? लेकिन मैंने कहा कि यदि मैंने कहा 676 किसी का स्क्वायर होता है तो क्या हाँ सर 26 का 676 होता है। क्या ठीक है? मैंने कहा 729 होता है, क्या हाँ सर 27 का स्क्वायर 729 होता है। मैंने कहा कि साहब 256 किसी का स्क्वायर होता है क्या, तो कहोगे हाँ सर 16 का स्क्वायर 256 होता है। लेकिन ये तो अपन को याद है, अरे याद तो है ना, 25-30 तक तो याद कर लो यार। अगर ये तो याद है लेकिन वो बोल दे 13,766, या वो बोल दे 10,6,276, या वो बोल दे 13,872 या 15,886, ये 4 ऑप्शन दे दे तुम्हें और बोले कि इनमें से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो भाई टाइम लगना वाजिब है। तो टाइम लगना वाजिब है क्यों? क्योंकि तुम लोग क्या करोगे पता है, तुम इसका क्या निकालने लग जाओगे, स्क्वायर रूट निकालने लग जाओगे। और स्क्वायर रूट निकालो और वो भी सही है, जरूरी थोड़ी है। अब देखो बात को थोड़ा समझना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि अपन को इस तरीके के 4 ऑप्शन मिलेंगे और बोला जाएगा कि ये परफेक्ट है, या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? आ गई तो भाई समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, समझो भाई, समझते चलते हैं। देखो इस चीज को निकालने के लिए तुम्हें 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर आने चाहिए भाई, 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर आने चाहिए। लिख देता हूं एक बार तो मैं, बाद में तुम्हारी गारंटी है तुम कैसे याद करते हो। देखो कैसे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484 स्क्वायर है भैया, 22 का स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर भाई 529। चंचल शर्मा जी नमस्कार भाई। देखो 23 का स्क्वायर 529,
24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625। यदि तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो ये 25 तक के स्क्वायर तो एकदम दिमाग में बैठे हुए होने चाहिए। अब समझते हैं, क्वेश्चन लिख रहा हूं, सुनते चलना। अपन को करना क्या है, पहला स्टेप समझते हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं दो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को चेक करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 2 1 1 6 8 2, ठीक है। एक मैंने लिखा 1 9 4 5 9, एक मैंने लिखा 6 5 6 4 8 1, एक मैंने लिखा 9 7 6 3 6 6, एक मैंने लिखा 10, नीचे लिख देता हूं 10 6 2 7 6। ये मैंने 4-5 क्वेश्चन तुम्हें एग्जांपल के लिए ले लिए कि मुझे बताओ कि इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो अब स्टेप कैसे फॉलो करनी है वो समझो। पहली स्टेप क्या होगी अपनी, क्या मैंने स्क्वायर बताए थे ना निकालना, तब मैंने क्या बताया था कि देखो 1 4 9 6 5 6 9, देखो 1 4 9 6, 1 4 9 6 5 और 0, 1 4 9 6, 1 4 9 6 5 और 0। मतलब कि देखो आगे देख लो 1 4 9 6 5, मतलब हमेशा अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसके आगे 1 4 9 6 5 और 0 ही होगा। सही है क्या? जरूरी नहीं है, लेकिन अभी तक इतना याद रख लो। इसका मतलब मैं अगर मैं उल्टा बोलूं तो क्या नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा, हाँ भाई वही बात मैंने क्या बोला था, 8:40 है ना, उस पे बीएसएनएल का जो नेटवर्क है ना वो डेली फेल होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है 8:30 बजे कर्मचारी आते हो और 8:40 तक वो कुछ करते हो, पता नहीं। वीडियो नहीं चल रहा है सर, बेटा चल गया होगा वीडियो, उसको रिफ्रेश कर लो, उसको रिफ्रेश कर लो, चल जाएगा। यस सर, अगर आ गया है वीडियो तो भाई जल्दी से लिख दो हाँ सर हम तैयार हैं, आ गया वीडियो, वेरी गुड भाई आ गया। सर बुझा करवाओ, बुझा करवा सके, मैं तो स्वामी बोल दूं, थे बोलो तो, अरे थे बोलो तो मैं तो स्वामी बोल दे शू, ऐसा नहीं होगा भाई। देखो समझो, वापिस समझ लेते हैं, टेंशन वाली बात ही नहीं है, बहुत बढ़िया चीज समझा रहा था, क्या यार बीच में खराब कर दिया बीएसएनएल वालों ने भी। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। देखो समझना, अपन ने क्या करा, शिवम विवेक दादी बिल्कुल आ गया भाई। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। जल्दी जल्दी लिख रहा हूं भाई, समझ जाना, मेरी राइटिंग वैसे गंदी है। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 256, सॉरी 196, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का स्क्वायर 400 भाई, ठीक है। 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। लो साहब डन है। अब समझते हैं, देखो मैं एग्जांपल वापस उसी तरीके से लिख देता हूं, वापस समझने के तरीके से। क्या है भाई, 2 1 1 6 8 2, 1 8 2 5 2, 8 2 0 7 3 6, एक लिख देता हूं 6 5 6 4 8 1, एक लिख देता हूं 10 62 76। आ जाओ भाई वापिस से। देखो पहली स्टेप क्या थी, यहीं पे थे अपन। पहली स्टेप क्या थी, पहली स्टेप ये थी कि 1 4 9 6 5, 1 4 9 6 5 और 0 तो आ रहा है, आ रहा क्या नहीं है, आ रहा नहीं है 2 3 7 और 8।
यदि पहला स्टेप तो अपन ये चेक करेंगे कि यदि किसी के भी लास्ट में 2, 3, 7 और 8 मिल रहा है ना, तो वो कभी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, कभी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहां पे आओ जल्दी सी, पहला क्वेश्चन था 211 682, क्या लास्ट में 2 आ रहा है क्या? तो भाई चेक ही नहीं करना, ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी। यहां पे भी सर क्या आ रहा है? क्या सर 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, इसका मतलब ये भी किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मुझे बताओ क्या 3, 8, 7 इनमें से किसी में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो पहली स्टेप में ये 2 तो उड़ गए, ठीक है। अब दूसरी स्टेप समझो, अब क्या ये तीनों आंसर सही है क्या? नहीं भाई, चेक करेंगे सही है नहीं है। समझो हमेशा लास्ट के 2 जो अंक है, लास्ट के दूसरी स्टेप, पहली स्टेप तो 2, 3, 7, 8 लास्ट में दिखो, काटो निकल जाओ वहां से। दूसरी स्टेप लास्ट के 2 अंकों को तरफ ध्यान दो भाई, 36, 81 और 76। एक और लिख लेता हूं 15, चलो बाद में देख लेंगे। देखो 36, 81 और 76, थोड़ा फोकस करना कि 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर, 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर के लास्ट में, किसी के भी लास्ट में क्या 36, 81 और 76 आता है क्या? तो कहोगे सर 36 तो सर 6 में ही आता है। अरे 6 में ही आता है, तो मतलब ये इसके होने के चांस है। मतलब लास्ट के 2 अंकों को चेक करोगे, 1 से 25 तक के स्क्वायर के बीच में, क्या वो आते हैं क्या? आते हैं तब तो अपन स्टेप 3 में चलेंगे। अगर आते हैं तो स्टेप 3 में चलेंगे, नहीं आते तो वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मतलब समझाता हूं, जैसे मान लो मैं लिख देता, यहां पे लिख रहा हूं, मान लो मैं लिख देता 13, 8, 6, 7, क्या ठीक है? 13, 8, 6, 7। तो क्या लास्ट, देखो पहली बात तो अपन क्या क्या याद करनी है, देखो यहां पे 7 ही आ गया, तो पहली बात तो ये होगा ही नहीं, पहली बात तो ये होगा ही नहीं। क्या मेरी बात ठीक है? लेकिन मैं यहां पे लिख दिया 2, यहां पे लिख दिया 2। अब मुझे बताओ क्या 62 किसी के भी लास्ट में आता है क्या? क्या 62 किसी के भी लास्ट में आता है क्या? नहीं आता। मतलब 13, 867 होता तो 7 नहीं आ रहा, तो ये भी गलत, बात खत्म। अगर मैंने कहा 13, 862, यदि यहां पे ये दोनों अंक 62 है, क्या किसी के भी 1 से 25 के लास्ट में 62 आता है क्या? नहीं आता सर, तो ये भी किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन देखो 36 आता है भाई, 36 आता है। स्टेप फर्स्ट यहां पे एकदम क्लियर है, 3 स्टेप बनेगी, तीनों स्टेप चेक करेंगे। स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2, स्टेप 3। क्या पहली स्टेप में 2, 3, 7, 8 दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दूसरी बात देखो, क्या लास्ट में 36 आता है क्या? सर से आता है 6 के स्क्वायर में 36। क्या 81 आता है? सर आता है 9 के स्क्वायर में। क्या 76 आता है क्या? अरे बिल्कुल आता है, देखो ये 576 में 76 आ रहे हैं लास्ट में, तो ये भी हो सकता है। मतलब दूसरी स्टेप भी क्लियर है कि लास्ट के 2 अंक चेक हो सकते हैं। मतलब इन तीनों, ये तीनों भी हो सकते हैं, और हो सकता है तीनों ही नहीं हो सकता है एक आधा हो इनमें से स्क्वायर। तीसरा फाइनल स्टेप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो समझना। तीसरा स्टेप है डिजिटल सम। डिजिटल सम अभी क्वेश्चन दूंगा, जो अभी हाल ही में 2-3 सालों में जो भी क्वेश्चन आए हुए ना, उनमें से 2-4 क्वेश्चन उठा के लाए हैं, वो तुम करोगे। देखो डिजिटल सम, डिजिटल सम क्या होता है? कईयों ने पढ़ा भी होगा। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कह दिया 4, 3, 8 का डिजिटल सम क्या होगा? अरे डिजिटल सम का मतलब होता है इन सबको जोड़ लो, 4, 3, 7, 7 और 8 15। सही है, अभी भी डिजिटल नहीं हुआ, एक अंक में आ जाना चाहिए, 5 और 1 को भी जोड़ लो, कितना हो गया? 6। ये डिजिटल सम हो गया। तो मतलब डिजिटल सम क्या होना चाहिए? डिजिटल सम होना चाहिए 1, 4, 7 और 9। ये 4 अंक डिजिटल सम होने चाहिए, तब तुम्हारा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखते हैं, यहां 2 स्टेप क्लियर है, तीसरी स्टेप देखते हैं। इन सबको जोड़ो, 6 और 3, चलो ऐसे जोड़ दे, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20, 20 और 6 26, 26 के दोनों जोड़ो, 2 और 6 को, 6 और 2 8। यहां पे कितना आ रहा है? 8। क्या 1, 4, 7, 9 है क्या? नहीं है सर, तो ये भी किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहां पे आ जाओ, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 4 21, 21 और 8 29, 29 और 1 30, 30 के दोनों जोड़ो 3। क्या ये 3 आता है क्या 1, 4, 7, 9 में? क्या सर नहीं आता, मतलब ये भी किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तीसरा और फाइनल क्वेश्चन, जोड़ो 1, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 7 15 और 7 22, 22 के दोनों जोड़ो 4, ये आ गया 4। क्या 4 आता है कैसा डिजिटल सम? बिल्कुल आता है। तो ये एक किसका स्क्वायर है? ये एक परफेक्ट स्क्वायर है भाई।
ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, बात डन हो गई होगी, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है साहब। अगर बात डन हो गई, तीनों स्टेप क्लियर हो गए, तो मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन तुम खुद करोगे। अगर बात डन हो गई तो मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। यस सर विवेक दादीच, यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल यस सर। देखो मैं यहां पे क्वेश्चन लाया हूं तुम्हारे लिए। देखो कुल मिला के मुझे 3 क्वेश्चन मिले पिछले 2 सालों में। देखो 1, 2 और 3, ये तीनों क्वेश्चन अपन निकालेंगे भाई कि इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग होगा और कौन सा नहीं होगा। अभी समझ में क्लियर हो जाएगा। यस सर अनीता कुमारी जी, यस सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो देखो भाई यहां पे लिखता हूं, यहां पे देखो ये पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक पूर्ण वर्ग होगा, पहले इसको चेक करते हैं। तो पहला स्टेप इनमें देखो सब में लगा लेता हूं। अभी देखो सारे ही चेक हो जाएंगे और फटाफट हो जाएंगे। देखो समझते हैं, ठीक है। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, फाइनल। क्या ठीक है? समझो भाई कैसे। मैंने क्या बोला, स्टेप फर्स्ट में चेक करना है, स्टेप फर्स्ट में चेक करना है क्या, कि किसी भी के लास्ट में क्या आना चाहिए, नहीं आना चाहिए 2, 3, 7 और 8। क्या ठीक है? पहली स्टेप। तो देखो यहां पे 9 नहीं साहब, 2, 3, 7, 8 नहीं आ रहे, ये हो सकता है। यहां पे 4 ये भी हो सकता है, यहां पे 6 ये भी हो सकता है, यहां पे 9 ये भी हो सकता है, चारों के होने के चांस है। दूसरा स्टेप क्या बोला था भाई मैंने, दूसरा स्टेप क्या था, लास्ट के 2 अंक। क्या 79 25 तक के स्क्वायर के किसी के भी लास्ट में आता है क्या? नहीं आता, तो ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तीसरा स्टेप तो चेक ही क्यों करेंगे अपन। क्या 44 आता है क्या? सर बिल्कुल आता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो लास्ट के 2 अंक 12 के स्क्वायर में आते हैं। तो दूसरा स्टेप इसका क्लियर है। क्या 36 आता है क्या? सर बिल्कुल आता है, तो क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, ये भी स्टेप डन है भाई। क्या 09 मतलब 9 ही है एक तरीके से, क्या ये आता है क्या? तो सर बिल्कुल आता है 09। क्या ठीक है? ये बात भी क्लियर। क्या मेरी बात ठीक है? आगे बढ़ते हैं भाई। यहां पे देखो तीसरा स्टेप क्या था, डिजिटल सम। डिजिटल सम करो भाई, डिजिटल सम। तो डिजिटल सम इसका तो क्यों करेंगे, ये तो है ही नहीं, इन तीनों का ही करना पड़ेगा। तो देखो 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 5 14 और 4 18, 18 और 4 22, 4 26 27 हो गया भाई। डिजिटल कितना हो गया? 27। 27 के दोनों जोड़ो 9। क्या 1 4 अपन ने क्या लिखा था भाई, क्या क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए, 1 4 7 9। बिल्कुल भाई 9 मिल रहा है, ये किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर है भाई। आगे बढ़ते हैं। 6 और 3 9, 9 और 7, 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 17 18, 18 10 28 में तो क्या 26 आ रहा है भाई। 26 के दोनों जोड़ो 8। क्या भाई 1 4 7 9 में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहां पे आ जाओ, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 का 7, यहां पे कितना आ गया 8। क्या 1 4 7 9 में आता है क्या? नहीं आता, तो नहीं आता, तो ये भी किसी का ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अपना परफेक्ट स्क्वायर आंसर कितना आ गया, ये 3 स्टेप चेक करनी है। पहले में 2 3 7 8 देख लो, अगर आता है तो काट दो वहीं पे ही। दूसरा स्टेप लास्ट के 2 अंक मिला लो, 1 से 24 तक के स्क्वायर 25 तक के स्क्वायर में। तीसरा स्टेप यदि डिजिटल सम जोड़ने पर 1 4 7 9 आता है तो वो आपका आंसर हो जाएगा भाई। डन भाई। सर 4 से 5 पॉलिटी की क्लास नहीं हो रही, हो जाएगी बेटा, टेंशन ना लो। बिल्कुल भाई। अब देखो इस 2 क्वेश्चन यहां पे तुम्हें दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से उन दोनों क्वेश्चन का, कल उसके बारे में डिस्कस करेंगे और तुम्हारा आंसर आना चाहिए। क्लियर कर चुका हूं, यदि समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को रिपीट कर लो, वापिस रिपीट करके वापिस देख लेना, समझ में आ जाएगा। जल्दी से इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे और जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे।
स्क्रीनशॉट लेंगे, कल अपन इसका आंसर देखेंगे भाई। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी सी। जल्दी सी भाई, देखो ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, इन दोनों का स्क्रीनशॉट जल्दी सी ले लो। घनश्याम जी ने कहा जोड़कर किराना आना चाहिए। किराना कितना आना चाहिए? अरे जोड़ने पर बताया ना, 1 4 7 9 आना चाहिए। डिजिटल सम जैसे मान लो 17 आ गया तो 17 भी दोनों जोड़ दो, 8 हो गया। दिक्कत कहां है भाई? जिसने भी अभी मैसेज किया था कि 4 बजे पॉलिटी की क्लास नहीं हो रही, देख लो भाई 4 बजे पॉलिटी की क्लास होगी। टॉपिक जो होगा मूल अधिकार। बिल्कुल भाई, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कल अपन थोड़े बहुत क्वेश्चन इसके और देखेंगे। जो ये वाला पूर्ण वर्ग है, ये बात कंप्लीट हो चुकी है। मैंने बार का कॉन्सेप्ट बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। बोर्ड मास से रिलेटेड अपन ने केवल विंसिकुलम देखा है, BODMAS, ये 6 की 6 चीजें कल अपन देख लेंगे। 5-7 क्वेश्चन कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ममता चौधरी जी सर, ठीक है भाई, धन्यवाद। संभव कोचिंग क्लासेस सीकर में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसी तरीके से पढ़ते रहें, सुबह 8 बजे टिल 8 बजे आते रहें और इस वीडियो को आगे शेयर करते रहें। धन्यवाद भाई, थैंक यू वेरी मच।